हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टडी विद लोकेश आडा यूट्यूब चैनल पर। आपने किसी एक ऐसी संस्कृति का भारतीय इतिहास में संदर्भ में नाम सुना जो एक भारत में अपना अस्तित्व यूरोपियन जो प्रमुख संस्कृतियां थी, एबेलियन और एंशियोलियन संस्कृति, उनके समकक्ष मानी जाती है या उसी समय काल के अनुसार मानी जाती है। एक ऐसी संस्कृति जो कि भारत में न केवल प्रागैतिहासिक इतिहास के बारे में विवरण देती है, बल्कि वह उस समय के जो जलवायु और भौगोलिक जो परिस्थितियां हैं उनके बारे में भी हमें एक क्लियर जानकारी देती है। तो आज हम एक उसी संस्कृति के रेफरेंस में बात करेंगे और जिसे आप सोहन संस्कृति कहते हो। सोहन संस्कृति पर थोड़ा सी बात की जाए तो ये जो सोहन संस्कृति है, ये सोहन संस्कृति को सोहन संस्कृति इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सोहन नदी पर विकसित हुई। सोहन नदी पर विकसित होने की वजह से इसे आप सोहन संस्कृति कहते हैं। अब यहाँ सोहन नदी की बात करें तो जो ये सोहन नदी थी, यह सिंधु नदी की एक तरीके से सहायक नदी मानी जाती है। तो यहाँ पर सोहन संस्कृति के रेफरेंस में अगर बात की जाए तो सोहन नदी के तट पर विकसित होती है और ये सिंधु नदी की एक सहायक नदी है। आगे इस संस्कृति पर बात करें तो ये भारत में निम्न पुरापाषाण काल का प्रतिनिधित्व करती है। यानी कि भारत में निम्न पुरापाषाण काल यानी कि प्रागैतिहासिक काल का जो पहला पॉइंट है निम्न पुरापाषाण काल, इस निम्न पुरापाषाण काल के संस्कृति का जो पूरा का पूरा कैरेक्टर्स है, इसके जो फीचर्स हैं वह हमें सोहन संस्कृति में दिखाई देते हैं। अगर वैश्विक स्तर पर बात करें तो वैश्विक स्तर पर ये जो संस्कृति है इस निम्न पुरापाषाण काल का जो वैश्विक स्तर पर बताने वाली जो संस्कृतियां हैं वो दो मानी जाती हैं। एक तो एब्बेविलियन संस्कृति और एक मानी जाती है एंशियोलियन संस्कृति। एब्बेविलियन संस्कृति और एंशियोलियन संस्कृति दोनों संस्कृतियां फ्रांस में हैं और यह संस्कृति विश्व में या वैश्विक स्तर पर निम्न पुरापाषाण काल की को डिनोट करती हैं या उसके बारे में बताती हैं। और भारत में यही काम सोहन संस्कृति के रेफरेंस में किया जाता है। सोहन संस्कृति की अगर हम बात करें स्थिति पर पहले तो ये जो संस्कृति है, ये संस्कृति भारत में भारत का जो कश्मीर घाटी है, भारत की कश्मीर घाटी से लेकर पाकिस्तान का जो सॉल्ट रेंज क्षेत्र है, सॉल्ट रेंज जो क्षेत्र है वहाँ तक इस संस्कृति का विस्तार देखा जाता है। कश्मीर घाटी यानी कि कहे भारत में, और सॉल्ट रेंज क्षेत्र जो कि आपके कहाँ पर है, पाकिस्तान में, यहाँ तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। यानी कि भारत और पाकिस्तान में इस सोहन संस्कृति का विस्तार माना गया है। अब इसके ऐतिहासिक तथ्यों पर बात करें तो इस संस्कृति के खोज या उत्खनन पर बात की जाए तो यहाँ से ये जो संस्कृति हैं, ये संस्कृति पर सबसे पहले इस संस्कृति का जो प्रथम उपकरण है, यानी कि संस्कृति का प्रथम पाषाण उपकरण जो है वह उसकी जो खोज है, उसकी खोज करने वाले D.N. वाडिया थे। D.N. वाडिया ने 1928 में इस सोहन संस्कृति का पहला पाषाण उपकरण की खोज इनके द्वारा की जाती है 1928 में इसी सोहन संस्कृति क्षेत्र में। लेकिन अगर इस संस्कृति के प्रथम स्तर की बात करें, यानी कि संस्कृति का प्रथम स्थल अगर इस पर बात की जाए
तो यह प्रथम स्थल खोजने का जो क्रेडिट है वह KRU टोड जो नामक विद्वान थे, उन्होंने 1930 ईस्वी में इस प्रथम इस सोहन संस्कृति का जो स्थल था पिंडी घेप में जो ढोक पठार है, उस ढोक पठार पर स्थित एक जगह है और वहाँ पर इन्होंने सोहन संस्कृति से संबंधित या विकसित सोहन संस्कृति के जो उपकरण हैं यहाँ पर इनके द्वारा खोजे गए। आगे अगर इस संस्कृति के उत्खनन और सर्वेक्षण पर बात की जाए तो इसका जो क्रेडिट है वह डॉक्टर डी टेरा एंड पीटरसन, डॉक्टर डी टेरा और पीटरसन ने येल कैम्ब्रिज जो अभियान दल था, येल कैम्ब्रिज इस अभियान दल के साथ इन्होंने 1935 में इस स्थल का पूरी तरीके से सर्वेक्षण किया। यानी कि आप ये कह सकते हो कि कश्मीर घाटी से लेकर पूरा का पूरा जो सॉल्ट रेंज क्षेत्र था, इस सॉल्ट रेंज क्षेत्र का जो उत्खनन करने का काम है इनके द्वारा 1935 में किया जाता है। इसलिए इस संस्कृति में सबसे बड़ा जो योगदान है वह डी टेरा और पीटरसन का माना जाता है। अब आगे हम इस संस्कृति के रेफरेंस पे अगर बात करें तो ये जो संस्कृति थी, ये संस्कृति की जो विशेषताओं पर बात की जाए तो ये संस्कृति 5 स्तरों पर प्राप्त होती है। संस्कृति को 5 स्तरों पर खोजा गया है, यानी कि इस संस्कृति के हमें 5 स्तर प्राप्त होते हैं और ये जो स्तर है इन्हीं स्तरों को वेदिका कहा जाता है और इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इन्हें टेरस कहा जाता है। अब ये वेदिका या टेरस कहने का मतलब क्या है, या स्तरों को वेदिका या टेरस कहने का क्या लॉजिक है, इस पर अगर बात की जाए तो जब कोई नदी सूख जाती है या फिर अपना प्रवाह क्षेत्र चेंज कर लेती है या फिर मार्ग को परिवर्तित कर लेती है, तो उसके बाद नदियों के जो किनारे बसते हैं ढालू में, उन ढालू में किनारों को आप वेदिका या टेरस कहते हैं। तो नदी द्वारा प्रवाह मार्ग बदलने या सूखने पर बचे किनारों का ढालूमय रूप वेदिका कहलाता है। तो इस तरीके से आपके वेदिका के संदर्भ में बात की जाती है। इस संस्कृति पर कुछ विशेषताओं पर और बात करें, हम इन 5 स्तरों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ शब्द यहाँ पर आते हैं। एक आता है बोल्डर कॉन्ग्लोमेरेट। ये बोल्डर कॉन्ग्लोमेरेट क्या है? बोल्डर कॉन्ग्लोमेरेट एक तरीके से जब बड़ी बड़ी चट्टान या जो विशाल शिलाखंड जो होते हैं वो पर्वतों से टूटकर जब नीचे आते हैं तो यहाँ पर फिर मिट्टी जमने के बाद यह किसी जगह पर स्थायी हो जाते हैं और उन्हें बोल्डर कॉन्ग्लोमेरेट कहा जाता है। यानी कि पहाड़ों से टूटकर आए हुए विशाल शिलाखंड या शिलाखंडों से निर्मित भूभाग को आप बोल्डर कॉन्ग्लोमेरेट कहते हो। तो यहाँ पर ही बोल्डर कॉन्ग्लोमेरेट एक विशेषता मानी जाती है सोन संस्कृति की। एक यहाँ पर इन बोल्डर कॉन्ग्लोमेरेट पर डी टेरा को विशाल पेबुल उपकरण प्राप्त होते हैं और इस वजह से ये इस संस्कृति की प्रमुख विशेषता के रूप में अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर एक बात की जाए तो
यहाँ की जो संस्कृतियों का अलग अलग स्तर है वह एक क्रमानुसार या फिर यहाँ के पाषाण जो उपकरण हैं, ये पाषाण उपकरण विभिन्न प्रकार की जलवायु परिवर्तन को प्रदर्शित करते हुए यहाँ पर उपकरणों की प्राप्ति होती है। यानी कि पाषाण उपकरणों की पाषाणोपकरणों की जलवायु क्रम के अनुसार पाषाण उपकरणों की जलवायु क्रम के अनुसार सोहन उपकरण प्राप्त होते हैं। यानी कि पाषाण उपकरणों की जलवायु क्रम के अनुसार प्राप्ति हुई है या पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं। यानी कि यहाँ से प्राप्त जो ये पाषाण उपकरण हैं जिन्हें आप सोहन उपकरण कहते हो, यह एक क्रम अनुसार जलवायु का जो क्रम था उसके अनुसार ये प्राप्त हुए हैं। और ये अलग अलग स्तरों पर जो प्रथम स्तर, द्वितीय स्तर और तृतीय स्तर है, इनमें अलग अलग स्तरों पर इनको देखा जाता है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ की जो शुष्क जलवायु के जो कारण हैं, इस शुष्क जलवायु के कारण सोहन घाटी में अनेक वेदिका का क्रम प्राप्त होता है। अब इसमें देखा जाए तो सबसे पहले इन वेदिकाओं को T1 की दिया गया, यानी प्रथम स्तर को T1 या टेरेस 1 या वेदिका 1 नाम दिया गया है। यहाँ पर अगर T1 की बात करें तो यह जो समय है वह सेकेंड इंटरग्लेशियर पीरियड को शो करता है। यानी कि हिमयुग को ग्लेशियर जो काल है, सेकेंड अंतर हिम जो काल है, यहाँ पर इस टाइमिंग को शो करता है। और यहाँ के जो इस समय के जो पाषाण उपकरण हैं उन्हें आरंभिक सोहन उपकरण कहा गया है। आरंभिक सोहन उपकरण कहके इसे कहा गया है। और इसके अंतर्गत हमें दोनों प्रकार के उपकरण चापर और हैंडेक्स जो उपकरण है, दोनों प्रकार के उपकरण यहाँ पर हमें प्राप्त होते हैं। अब इन उपकरणों को वैसे देखा जाए तो इन्हें 3 श्रेणियों में डिवाइडेड किया गया है। और ये जो 3 श्रेणियाँ हैं A, B और C। अगर A श्रेणी की बात करें, यानी कि प्रथम श्रेणी की बात करें, तो ये अधिक टूटे फूटे और घिसे उपकरणों के साक्ष्य यहाँ पर हमें प्राप्त होते हैं A श्रेणी में। और अगर हम B श्रेणी की बात करें तो इस B श्रेणी में कम घिसे व टूटे फूटे जो उपकरण हैं, उन उपकरणों की हमें क्या होती है, प्राप्ति होती है। और अगर हम C की बात करें यहाँ पर, तो इस कोटि के जो उपकरण थे, इन उपकरणों में मोस्ट ऑफ इनकी अपेक्षा नए उपकरण यहाँ पर हमें प्राप्त होते हैं। तो इस तरीके से आरंभिक सोहन उपकरण है, इसको इस तरीके से डिवाइडेड किया गया है। और यहाँ के जो उपकरण हैं, ये हैंडेक्स उपकरण जो मिले हैं, इनकी तुलना यहाँ पर एबेलियन और एशुलियन जो संस्कृति में प्राप्त हैंडेक्स हैं उससे की जा सकती है। अनेक विद्वानों ने इस बात पर अपना जोर दिया है। अब इसके बाद सोहन घाटी की सेकेंड स्टेज, यानी कि दूसरी अवस्था या फिर वेदिका फर्स्ट, वेदिका सेकेंड और टेरेस सेकेंड के बारे में हम बात करेंगे।
और ये जो काल है यह आपके द्वितीय जो स्तर है यह तीसरे हिमकाल यानी कि थर्ड ग्लेशियर पीरियड को ये शो कर रहा है, यानी कि तृतीय हिमयुग के रूप में इसे डिनोट किया जा रहा है, यानी कि जो T2 का जो टाइमिंग है वो तृतीय हिमयुग का माना जाता है। और इस काल के जो उपकरण थे इन्हें आप एक तरीके से उत्तरकालीन सोहन कहा गया है, उत्तरकालीन सोहन उपकरण कहा गया। और ये जो सोहन उपकरण है इस उपकरण के 2 स्तर प्राप्त होते हैं, मतलब इसकी 2 श्रेणियों में डिवाइडेड किया गया है, ए और बी। यहाँ पर ए जो उपकरण है ये है मोस्टो, जो आरंभिक सोहन उपकरण थे, पेबुल उपकरण थे, उनसे थोड़े विकसित है, यानी कि हम जो क्रम वाइज चल रहे हैं, आरंभिक जो सोहन उपकरण थे वह थोड़े कम विकसित थे, कम घिसे हुए थे। यहाँ पर जो उत्तरकालीन सोहन ये जनरली उपकरण थोड़े विकसित अवस्था में प्राप्त होते हैं। यहाँ पर अगर बात करें तो ए श्रेणी का जो उपकरण है यह इसमें एक तरीके से यह फलकनुमा उपकरण यहाँ पर हमें प्राप्त होते हैं, जबकि बी श्रेणी में अगर बात करें तो फलक प्लस ब्लेड उपकरणों का हमें यहाँ पर साक्ष्य मिलता है। तो इस तरीके से इन उपकरणों पर बात की जाए तो यहाँ फलकनुमा और ब्लेड नुमा जो उपकरण है वो प्राप्त होते हैं। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर हम जो नोट करने लायक वो है कि यहाँ से जो हैंडेक्स है, हैंडेक्स की प्राप्ति नहीं होती है, यहाँ से हमें हैंडेक्स की प्राप्ति नहीं होती। ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ मानी जाती है। अब आपका तीसरा स्तर आता है जिसे आप T3 कहते हो, और इसकी अगर इसका हम हिमयुग की बात करें तो इसे आप थर्ड इंटर ग्लेशियर पीरियड कहते हो, थर्ड इंटरग्लेशियर या तृतीय अंतरहिम युग कहते हैं। और यहाँ से कोई उपकरण विशेषता प्राप्त नहीं होते, या फिर यहाँ के जो उपकरण थे उनमें हम सब रूप के उसमें अलग अलग रूपों में हम देख सकते हैं। यानी कि यहाँ का जो सोहन उपकरण है, यहाँ का सोहन उपकरण में हमें अलग अलग तरीके के उपकरण यहाँ से प्राप्त होते हैं, यानी कि प्राक सोहन के जो प्राक सोहन है उसके कुछ फलक उपकरण, और आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पर सोहन परंपरा के पेबुल उपकरण, और उसी तरीके से आगे अगर हम चलते हैं तो यहाँ पर मद्रास परंपरा के हैंडेक्स, मद्रास परंपरा के हैंडेक्स जो है उनको आप संयुक्त रूप से माना जाता है। इस T3 की सबसे बड़ी चीज़ है कि इसके जो उपकरण हैं वो मोस्ट ऑफ चौतरा क्षेत्र से प्राप्त होते हैं, और चौतरा को दक्षिण भारत व उत्तर भारत का सम्मिलन स्थल कहा जाता है। यहाँ पर अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो यहाँ से हमें हैंडेक्स उपकरणों की प्राप्त होती है, और अगर उत्तर भारत की अगर हम बात करें तो यहाँ से हमें पेबुल जो उपकरण थे उनकी प्राप्ति होती है। मतलब उत्तर भारत का पेबुल और दक्षिण भारत का जो हैंडेक्स है वह संयुक्त रूप से कहीं पर मिलता है तो चौतारा में मिलता है, इसलिए चौतारा को हम उत्तर और दक्षिण का एक सम्मिलन स्थल कह के संबोधित करते हैं। यह चौतारा है। इस चौतारा में देखा जाए तो यहाँ पर यहाँ से मतलब हैंडेक्स जो परंपरा थी इसी क्षेत्र से उत्तर भारत के अन्य स्थानों पर पहुँचती है, इसलिए
इंडेक्स को दक्षिण भारत और उत्तर भारत का सम्मिलन स्तर के संबोधित किया गया। सोहन संस्कृति का चौथा स्तर आता है जिसे आप T4 कहते हैं, और इस T4 का जो टाइमिंग है वह 4th ग्लेशियर पीरियड माना जाता है। और इस 4th ग्लेशियर जो पीरियड पर बात की जाए तो इस 4th ग्लेशियर पीरियड पर जो सोहन संस्कृति प्राप्त होती है उसे विकसित सोहन उपकरणों की प्राप्ति यहाँ पर मानी जा सकती है। और ये जो विकसित सोहन उपकरण जो नाम दिए गए, ये मोवियस एक पुरातत्वविद थे जो आगे जाकर हम देखेंगे कि चॉपर चपिंग जो उपकरण थे उनका जो डिवाइडेशन करने वाले प्रमुख व्यक्ति माने जाते हैं। तो ये 4th ग्लेशियर पीरियड हमें यहाँ से प्राप्त होता है। इसके बाद यहाँ का जो T5 यानी 5वां स्तर है अंतिम है, यहाँ से हमें ये जो अंतिम वेदिका है मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इस प्रकार ये सोहन संस्कृति की हमने 5 स्तरों पर बात की है। सोहन संस्कृति निम्न पुरापाषाण काल को रिप्रेजेंट करने वाली भारत की एक प्रमुख संस्कृति मानी जाती है। इसके बाद हम इसके अन्य जो स्थल है उसको नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने लेके आएंगे। थैंक यू।